Hello friends, myself DK Jha, chemistry faculty. Today you are most welcome on my channel Chemistry Funda. आज हमारी चर्चा चल रही है एमाइंस पे और मेरा ये प्रयास रहेगा कि वन शॉट में एमाइंस का प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज सारा कुछ मैंने आपके साथ डिस्कस कर लूँ फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन। तो एमाइंस में सबसे पहले चलो मैं प्रिपरेशन की बात करता हूँ। प्रिपरेशन फर्स्ट फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड, फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड, आपको नाइट्रो कंपाउंड से बनाना है एमाइंस को। तो नाइट्रो कंपाउंड्स आप ले लो, जैसे आपने लिया नाइट्रोबेंजीन, आपने ले लिया नाइट्रोबेंजीन, इसको आप रिएक्शन करवा दीजिए H2 by PD in presence of ethanol. In presence of ethanol it will give NO2 ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा NH2 में। किसमें रिड्यूस हो जाएगा? NH2 में। तो बन गया, मतलब नाइट्रोबेंजीन से बन गया एनिलीन। ठीक है। सेकेंड ले लो, कोई भी मेटल प्लस H प्लस, मतलब यहां पे हमने ले लिया NO2, मेटल अपॉन H पॉजिटिव, इट विल गिव यू NH2 एनिलीन। लेकिन यहां पे मैं आप लोगों को दो बात बताने जा रहा हूं कि जो NO2 ग्रुप है, जो नाइट्रोबेंजीन है, एक प्रोसेस होता है SN प्लस HCl और सेकेंड हमने लिया नाइट्रोबेंजीन और इसको हमने रिएक्शन करवा दिया Fe प्लस HCl, तो इट विल गिव यू एनिलीन NH2 और ये भी हो गया आपका NH2। अब क्वेश्चन उठता है कि व्हिच इज बेटर मेथड अमॉन्ग दिस टू, SN प्लस HCl में और Fe प्लस HCl में कौन बेटर मेथड होगा नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन को बनाने के लिए? तो बेटा ये जो Fe प्लस HCl है, ये बेटर मेथड होता है नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन को बनाने के लिए। क्वेश्चन पूछा जाएगा सीबीएसई बोर्ड में, तो आप क्या लिखोगे इसमें? लाइन क्या लिखोगे कि रिडक्शन विथ आयरन स्क्रैप एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेफर्ड बिकॉज FeCl2 फॉर्म्स गेट्स हाइड्रोलाइज्ड टू रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्यूरिंग द रिएक्शन। रुक जाओ, इतना बात तो तुम लोग भूल ही जाओगे, पहले ये नोट कर लो। बच्चों हम बात कर रहे हैं कि जब भी कोई नाइट्रो कंपाउंड होता है, नाइट्रो कंपाउंड को आप किसी मेटल व H प्लस के साथ आप जब रिएक्शन करवाते हैं तो नाइट्रो कंपाउंड रिड्यूस होकर के NO2 ग्रुप रिड्यूस होकर के NH2 दे देता है। अब यहां पे नाइट्रोबेंजीन था, हमने SN प्लस HCl से रिएक्शन कराया तो एनिलीन बन गया। आपने फिर से नाइट्रोबेंजीन लिया, Fe प्लस HCl से रिएक्शन करा दिया, एनिलीन बन गया। अच्छा, अब एनसीईआरटी और सीबीएसई बोर्ड के लिए यहां पे एक बहुत ही वाइटल इंपॉर्टेंट पॉइंट उठ करके आ रहा है कि व्हिच इज बेटर मेथड अमॉन्ग दिस टू, SN प्लस HCl और Fe प्लस HCl। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि Fe प्लस HCl प्रेफर्ड होता है। क्यों होता है? तो आपको सीबीएसई में लाइन लिखना पड़ेगा। जो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो आप लाइन लिखोगे इस टाइप से कि रिडक्शन विथ आयरन स्क्रैप एंड HCl इज प्रेफर्ड, रिडक्शन विथ आयरन स्क्रैप and HCl is preferred because FeCl2 gets hydrolyzed to release HCl during the reaction। रिएक्शन के दौरान वो क्या करेगा कि HCl रिलीज करेगा। Thus only a small amount of HCl required to initiate the reaction। तुम थोड़ा सा HCl ले आओगे, रिएक्शन शुरू हो जाएगा, FeCl2 बनेगा, FeCl2 हाइड्रोलाइज होकर के HCl देगा जो फर्दर रिएक्शन को कंटिन्यू करेगा, जो फर्दर रिएक्शन को क्या कर देगा? कंटिन्यू करेगा। नोट कर लो आप लोग।
अब हम नेक्स्ट मेथड की बात कर रहे हैं। ये मेथड है अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। सेकेंड मेथड ले लो आप, अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, इसमें आपको क्या करना है कि आपके पास अमोनिया है। सबसे पहले आप देखो गौर करके कि आपके पास अमोनिया है, अमोनिया के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। इसको आप अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा दो, अमोनिया को आप अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा दो, तो ये क्या होगा कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर, ये इधर, इट विल गिव यू RNH3 पॉजिटिव X नेगेटिव। ये सॉल्ट बन गया, ये सॉल्ट बन गया और इसका नाम हो गया सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट। अमोनिया से बना हुआ है इसलिए इसका नाम हो जाएगा सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम सॉल्ट, चलो आप कॉपी पे नोट कर लो, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, मान लो हमने प्राइमरी एमीन ले लिया, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हमने ले लिया प्राइमरी एमीन RNH2, इसको हमने रिएक्शन करवा दिया RX के साथ, ये क्या बन जाएगा, ये प्राइमरी एमीन है और ये अल्काइल हैलाइड है। तो प्राइमरी एमीन और अल्काइल हैलाइड मिलकर के क्या दे देगा, सेकेंडरी एमीन। तो यहां पे बन जाएगा HX निकल जाएगा एंड इट विल गिव यू R2NH, सेकेंडरी एमीन। फिर आप इसको RX से करवा दो अल्काइल हैलाइड के साथ, इट विल गिव यू टर्सरी एमीन R3N। फिर आप इसको अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराओ, इट विल गिव यू R4N पॉजिटिव X नेगेटिव, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो सबसे पहले हम प्राइमरी एमीन लेते हैं, प्राइमरी एमीन को अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, उसके बाद सेकेंडरी एमीन मिलता है। सेकेंडरी एमीन फर्दर रिएक्ट करके आपको दे देगा टर्सरी एमीन, टर्सरी एमीन फर्दर अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके दे देगा क्वाटरनरी एमीन। लेकिन इस मेथड ऑफ प्रिपरेशन का एक ड्रॉबैक भी है कि इसमें हमें क्या होता है कि मिक्सचर मिल जाता है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी का मिक्सचर मिल जाता है, जो इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। इसका जो डिसएडवांटेज है, अमोनोलाइसिस have disadvantages that it produces mixture of primary, secondary, tertiary and quaternary amine, quaternary amine। ठीक है, नोट कर लो आप इसे। तो इस मेथड से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी सारे मिल जाएंगे। यहां पे एक पॉइंट और नोट कर देते हैं कि however primary amine obtained as a major product, however primary amine obtained as a major product when ammonia is taken in large excess, when ammonia is taken in large excess, however primary amine obtained as a major product when ammonia is taken in large excess।
यदि आप अमोनिया बहुत ज्यादा ले लोगे तो प्राइमरी एमीन मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। अच्छा, कई बार होता है कि जो अमोनोलाइसिस होता है अल्काइल हैलाइड का, उसमें अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, तो ये पॉइंट भी यहां पे नोट कर दो कि Ri अल्काइल आयोडाइड, देन अल्काइल ब्रोमाइड, देन अल्काइल क्लोराइड, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज। सबसे ज्यादा आयोडाइड की रिएक्टिविटी होगी, फिर ब्रोमाइड की, फिर क्लोराइड की। अब आ जाओ नेक्स्ट मेथड, फ्रॉम नाइट्राइल्स। आपको नाइट्राइल से बनाना है, आप ले लो RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसको आप रिएक्शन करवा दीजिए H2 बाय निकल, इट विल गिव यू RCH2NH2। ठीक है, रिड्यूस कर दिया। या आपने ले लिया RCN, इसको करवा दो सोडियम अल्कोहल के साथ, सोडियम C2H5OH, it will also give you RCH2NH2। अच्छा, इसका नाम बोभाल्ट ब्लांक रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। जब किसी भी कंपाउंड का रिडक्शन सोडियम अल्कोहल के साथ होता है, देन इट इज कॉल्ड बोभाल्ट, सोडियम अल्कोहल के, जब किसी भी का रिडक्शन सोडियम अल्कोहल के साथ होता है, देन इट इज कॉल्ड बोभाल्ट ब्लांक रिडक्शन रिएक्शन। तो ठीक है, नाइट्राइल्स का दो तरीका हो गया कि H2 और निकेल से करा दिए, इट विल गिव यू RCH2NH2, सोडियम अल्कोहल से करा दिए, इट विल ऑल्सो गिव यू RCH2NH2। नोट डाउन। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास रिडक्शन ऑफ एमाइड। रिडक्शन ऑफ एमाइड, एमाइड का हम रिडक्शन करवाएंगे। तो क्या होता है कि हमने ले लिया RCONH2, then we react it with LaAlH4 और सेकेंड में हाइड्रोलिसिस करवा दो, तो CO ग्रुप प्रोड्यूस होकर के CH2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CH2, एंड इट विल गिव यू RCH2NH2। ये आपको एमीन दे रहा है, ये आपको एमीन दे रहा है। ठीक है, अब फिफ्थ में आप ले लीजिए हॉफमैन्स ब्रोमामाइड, हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हमने लिया RCONH2 और इसको हमने रिएक्शन करवा दिया Br2 प्लस 4NaOH, KOH कुछ भी ले लो। ठीक है, Br2 प्लस 4NaOH, ये दे देगा आपको RNH2 प्राइमरी एमीन प्लस 2NaBr प्लस Na2CO3 प्लस वाटर, प्लस वाटर। ठीक है, इसमें चक्कर क्या है कि यहां पर जितने कार्बन एटम हैं, यहां पे कार्बन एटम एक से कम हो जाता है। तो हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन का यही मीनिंग होता है कि डिग्रेड हो रहा है। जितना कार्बन एटम रिएक्टेंट में था
उससे कम कार्बन एटम हमारा प्रोडक्ट में मिल रहा है। जैसे RCONH2 था तो Br2 प्लस 4NaOH, कई बार KOH ले लेता है, RNH2 2NaBr Na2CO3 2H2O बनेगा। मतलब कार्बन एटम की संख्या एक से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नोट डाउन। Gabril's थाइलिमाइड सिंथेसिस। Gabril's थाइलिमाइड सिंथेसिस। गैब्रिल्स थाइलिमाइड सिंथेसिस, मैंने ये आप लोगों को वीडियो पहले भी शॉर्ट में बना करके दे दिया था, बट एनीवे शॉर्ट है। ये ले लो CO, यहां पे डाल दो CO, यहां पे NH, इसका नाम है बेटा थाइलिमाइड। ये हो गया आपका थाइलिमाइड। थाइलिमाइड का रिएक्शन करवा दो आप KOH के साथ, KOH, ये H2O निकाल दो तो ये बन जाएगा आपका CO N-K+, ये हो जाएगा N पोटासियम थाइलिमाइड, N पोटेशियम थाइलिमाइड। इसको आप रिएक्शन करवा दे अल्काइल हैलाइड के साथ। अल्काइल हैलाइड के साथ कराओगे, इट विल गिव यू CONR, इसका नाम हो जाएगा N अल्काइल थाइलिमाइड, N अल्काइल थाइलिमाइड। पहले यहां से फिर से समझ लो, थाइलिमाइड लिए, KOH से रिएक्शन करवा दिए तो बन गया N पोटेशियम थाइलिमाइड, अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करवा दिए N अल्काइल थाइलिमाइड। अब इस N अल्काइल थाइलिमाइड को NaOH से रिएक्शन करवा दो। किससे? NaOH एक्वस से, NaOH एक्वस। तो ये दे देगा आपको O- प्लस प्राइमरी एमीन। ये स्पेशल मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमीन, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमीन, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमीन। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमीन। अच्छा, दूसरी बात, एरोमेटिक एमीन इस मेथड से नहीं बन सकता है। एरोमेटिक एमीन डू नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। ये याद रखना बेटा, एरोमेटिक एमीन इस मेथड से नहीं बनेगा। एरोमेटिक एमीन इस मेथड से नहीं बनेगा। ठीक है, फिर से समझा दूं? हाँ, बोलो। लाइफ इज फुल ऑफ चॉइसेज एंड ऑल द चॉइसेज हैव देयर ओन कंसिक्वेंसेज। अब जो तुम लोगों ने 2 साल किया होगा ना, अच्छे कर्म और बुरे कर्म, बस उसी का नतीजा आएगा। और क्या, सबके साथ यही होता है। चलो फिर से बता देता हूं। थाइलिमाइड है तुम्हारे पास, ये थाइलिमाइड है ना, कर लो। KOH से रिएक्शन करवाओ, वाटर बाहर निकाल दो, N-K+, N पोटेशियम थाइलिमाइड, वेरी सिंपल। अल्काइल हैलाइड से करवा दो, N अल्काइल थाइलिमाइड। ठीक है, NaOH से करवा दो तो प्राइमरी एमीन। एक पॉइंट रखना है कि ये स्पेशल मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमीन। दूसरी पॉइंट आपको याद रखना है कि एरोमेटिक एमीन इस मेथड से नहीं बनाया जा सकता।
कि एरोमेटिक एमीन डू नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। बाय प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड आप पूछेगा देख क्यों, बिकॉज द एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो भी लिखना है, लिख लो, बिकॉज एराइल हैलाइड do not undergo nucleophilic substitution reaction। ठीक है, चलो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, टाइम कम है। पूरा दिखाई दे रहा है? लो तुम लोगों के लिए कैमरा को थोड़ा सा टिल्ट करते हुए, ये हाँ अब दिख रहा होगा। अब ले ले स्क्रीनशॉट फटाफट, गुड बॉय। चलो अब हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन, मतलब केमिकल रिएक्शन ऑफ एमीन। केमिकल रिएक्शन ऑफ एमीन। केमिकल रिएक्शन ऑफ एमीन, सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिसिटी की, कि बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ एमीन। बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन, एमीन के बेसिक कैरेक्टर के बारे में सबसे पहले। यार एमीन बेस है, चक्कर क्या है, एमीन बेस है तो सॉल्ट मतलब एसिड से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, सॉल्ट। जैसे हमने लिया RNH2, देखो RNH2 हमने इसको रिएक्शन करवा दिया HX के साथ, ये क्या दे देगा आपको, RNH3 पॉजिटिव X नेगेटिव, RNH3 पॉजिटिव X नेगेटिव सॉल्ट बन गया। या आप एनिलीन ले रहे हो C6H5NH2 और इसको आप HX के साथ रिएक्शन करवा दो तो ये भी क्या दे देगा, NH3 पॉजिटिव X नेगेटिव, ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है या नहीं, दोनों सॉल्ट है। एक हो गया एनिलीनियम हैलाइड और दूसरे के बारे में हो गया कि सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट। नाम लिख दो, इसका नाम हो गया एनिलीनियम हैलाइड, एनिलीनियम हैलाइड, और ये हो गया सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट। अभी पहले भी तो पढ़ चुके हो 5 मिनट पहले। तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन का क्या मतलब हो गया कि यदि एमीन बेसिक है तो भैया एसिड से रिएक्शन करेगा, और बेस एसिड से रिएक्शन करके देगा क्या, सॉल्ट। सॉल्ट दे रहा है, देने दो। अब यदि इसको एनिलीनियम सॉल्ट है तुम्हारे पास, मान लो RNH3 पॉजिटिव X नेगेटिव, और इसको तुमने किसी बेस से रिएक्शन करवा दो, NaOH से ले लो, KOH से ले लो, कोई भी बेस ले लो OH माइनस, तो ये फिर से तुम्हें क्या दे देगा, प्राइमरी एमीन RNH2 प्लस वाटर प्लस X माइनस। यहां पे पॉइंट लिख देता हूं कि एनिलीनियम salts react with base like NaOH gives amine, क्या दे देगा, एमीन दे देगा, गिव्स एमीन।
ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं बेसिसिटी की। बेसिसिटी में सबसे पहले आप लोग देख लो कि ये है बेसिसिटी। बेसिसिटी में होता क्या है कि बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केबी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी। ठीक है, मैं ज्यादा डेप्थ में न ले जाते हुए टू द पॉइंट बात कर लेता हूं सीबीएसई एग्जाम के लिए कि जो टर्सरी एमीन है वो सबसे ज्यादा बेसिक है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर अमोनिया। लेकिन ये होगा कब? जब ये गैसियस स्टेट में रहेगा, इन गैसियस स्टेट। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। सेकेंडरी एमीन इज ग्रेटर देन प्राइमरी, इज ग्रेटर देन टर्सरी, इज ग्रेटर देन अमोनिया। ये हो जाएगा जब आप R इक्वल टू ले लें CH3 ग्रुप, वन कंडीशन, और सेकेंड कंडीशन इन एक्वस स्टेट, इन एक्वस स्टेट, ये हो जाएगा। फिर एक नया सीरीज आ जाएगा, सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्सरी, ग्रेटर देन प्राइमरी, ग्रेटर देन अमोनिया। ये कब होगा? जब आप ले लेंगे R इक्वल टू C2H5, C2H5 इन एक्वस स्टेट, इन एक्वस स्टेट। तो तीन चीज आपको यहां पे ध्यान में रखना है कि टर्सरी एमीन सबसे ज्यादा बेसिक है, टर्सरी एमीन के बाद आ जाएगा सेकेंडरी एमीन, आफ्टर सेकेंडरी एमीन दिस इज प्राइमरी एमीन एंड अमोनिया। बट these facts are applicable only in the case of gaseous state. Whenever you are talking about aqueous state or solution state, you will have to correct some facts. अब इसके तुम पूछोगे क्या रीजन है? काफी सारे रीजन है, स्टेरिक इफेक्ट है, हिंड्रेंस है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, काफी सारे इफेक्ट है। बट अभी हम इन डेप्थ में नहीं जा सकते, उसके लिए आप हमारा आईआईटी और नीट वाला वीडियो देख सकते हैं। तो चलो यहां पर हम बात करते हैं कि जब वो एक्वस स्टेट में जाएगा तो सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर टर्सरी, फिर अमोनिया। कब? जब R इक्वल टू CH3 है। लेकिन वहीं पर जब R इक्वल टू C2H5 है तो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी, अमोनिया। बस सिंपल, वेरी सिंपल। ओके, राइट डाउन, नोट डाउन, गुड बॉय। अच्छा, एक यहां पे बारीकी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आप बात करते हैं एलिफेटिक एमीन RNH2, RNH2, और सेकेंड टाइम में आप बात करते हो R2NH, R2NH, सॉरी RNH2, और दूसरी तरफ आप बात करते हो एरोमेटिक एमीन NH2, व्हिच इज मोर बेसिक एंड व्हाई? देखो, अल्काइल ग्रुप के पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है, प्लस I इफेक्ट है, 1 पॉइंट। इसके पास क्या है? नाइट्रोजन के पास इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम delocalized with benzene ring, with benzene ring, hence electron density decreases, hence electron density decreases, hence basicity decreases. Hence basicity decreases. बेटा तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि अल्काइल ग्रुप में क्या है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है। देख, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन पे यार इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जितना बढ़ेगा बेसिसिटी बढ़ जाएगी, बात समझा करो। हाँ, सेकेंड, ये देखो एनिलीन का क्या हो गया? ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस रिंग के साथ क्या कर रहा है? देख,
इस रिंग के साथ डीलोकलाइज हो रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जो है तो कम हो रहा है क्योंकि डीलोकलाइजेशन है। तो नाइट्रोजन एटम पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम हो गया, बेसिसिटी कम हो गया। इट्स सो सिंपल। ओके, दैट इट, राइट डाउन। ओहो, तो तुम लोग इधर का नहीं दिखाई दे रहा है बेटा? देख, कैमरा को थोड़ा सा ऐसे करूंगा ना तो इधर वाला भी दिखेगा। देख, दिख गया ना? हाँ, चलो स्क्रीनशॉट लो फटाफट। चलो अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। यू हैव तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, यस। अभी अल्काइलेशन नहीं पढ़ाए थे? फिर लो फिर से। ये RX, ये RNH2 है, प्राइमरी एमीन है बेटा। इसको RX से करवा दो तो क्या बन जाएगा? सेकेंडरी एमीन। R2NH, फिर RX से करवा दो तो ये बन जाएगा R3N। और कराओगे, लो, R4N पॉजिटिव X नेगेटिव। प्राइमरी से बन गया सेकेंडरी, सेकेंडरी से बन गया टर्सरी, टर्सरी से बन गया क्वाटरनरी। वैसे तो रिएक्शन किसी यूज का नहीं है, बट ये होगा कि कन्वर्जन का जब क्वेश्चन पूछेगा तो काम बहुत देगा। ठीक है, चलो बात आगे लेके चलते हैं। अब हम बात करते हैं एसाइलेशन रिएक्शन की। एसाइलेशन रिएक्शन, एसाइलेशन रिएक्शन, चलो उतना घुमा करके क्या बात करना। अब हमने RNH2 लेंगे, फिर R2NH लेंगे, फिर R3N लेंगे। अब एग्जाम में तो R से ज्यादा पूछ देगा, C2H5 CH3 C3H7, डायरेक्ट अल्काइल ग्रुप लगा ही देता हूं। और क्या, लो, C2H5NH2 हमने ले लिया, C2H5NH2। एसाइल ग्रुप से रिएक्शन करवा दो तो COCl इधर ले लो, कुछ ले लो, RCH3 ले लो, जो मर्जी ले लो। लिख लिया? देखो, वैसे तो तुम डायरेक्ट आंसर लिखना चाहोगे तो HCl चला गया, बन जाएगा C2H5NH COCH3। लेकिन यदि तुम मैकेनिज्म लिखना चाहते हो, NCERT में दे रखा है तो तुम्हें लिखना पड़ेगा। रास्ता क्या है यार तुम्हारे पास? कुछ नहीं। तो तुम्हारा हो जाएगा C2H5NHH, ठीक है, और यहां पे CO नेगेटिव, Cl CH3, N ने दिया तो N के पास पॉजिटिव, N के पास पॉजिटिव। ठीक है, कर लिए? अच्छा, अब ये पॉजिटिव चार्ज है, चलो ये इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये वापिस आएगा, ये Cl माइनस बाहर जाएगा तो बन जाएगा C2H5NH COCH3। बेटा इधर तक दिखाई दे रहा है? ओ हो, दिख रहा है, अब दिखता है CH3। ठीक है, ये वैसे हो गया मैकेनिज्म, लेकिन ट्रिक से करना कैसे? ठीक है, ये मैकेनिज्म याद रख लेना, कोई इशू नहीं। ट्रिक से जो करोगे तो ये हो जाएगा C2H5NH2, NH2 हो गया, Cl COCH3। ट्रिक से करोगे तो HCl निकाल देना ट्रिक से, तो और लिख देना जोड़ करके C2H5NH COCH3। जैसे रिएक्शन में मान लो मैकेनिज्म में कंफ्यूज कर गया, कंफ्यूज वही करेगा जो पढ़ा हुआ नहीं होगा, उसके लिए तो इतना भी आ जाएगा तो बहुत है भाई। तो C2H5NH COCH3। चल ये बात बता देता हूं कि ये प्राइमरी एमीन है। क्या है? प्राइमरी एमीन। ये क्या है? प्राइमरी एमीन। और क्या, लिख दे फटाफट, लिखो।
लिख लिए? अच्छा चलो, अभी इसी रिएक्शन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। अब क्या करो बेटा, ये देखिए साफ ही नहीं हो रहा है, पानी डालना पड़ेगा। चलिए अब हम बेसिसिटी की बात करते हैं। तो बेसिसिटी में, सॉरी बेसिसिटी की बात बोल रहे हैं, बेसिसिटी तो चला गया, अभी रिएक्शन विथ एसाइल हैलाइड चल रहा था। अब हम ले लेते हैं सेकेंडरी एमीन C2H5 NC2H5, इधर ले लो H, और एक टर्सरी एमीन ले लो C2H5 N C2H5 C2H5। इसको आप रिएक्शन करवा दीजिए Cl CO CH3, और इसको भी रिएक्शन करवा दीजिए Cl CO CH3। ये सेकेंडरी एमीन है, ये टर्सरी एमीन है। अभी प्राइमरी वाला रिएक्शन हम लोग देखे हैं, तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C2H5 NC2H5, और इधर हो जाएगा COCH3, और ये टर्सरी वाला रिएक्शन नहीं करेगा, टर्सरी वाला रिएक्शन नहीं करेगा। हाँ, तुम पूछोगे सर इसका नाम क्या हो जाएगा, तो एन इथाइल तो एन डाइथाइल मिथेनामाइड, नोमेनक्लेचर में पढ़े ही होगे, एन डाइमिथाइल मिथेनामाइड, मिथेनामाइड। ठीक है, अब हम रिएक्शन करवाते हैं एनहाइड्राइड के साथ। अब हम रिएक्शन करवा देंगे एनहाइड्राइड के साथ, रिएक्शन विथ एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड में आप ले लो प्राइमरी C2H5 NH2, फिर आप ले लो सेकेंडरी C2H5 NC2H5, फिर आप ले लो टर्सरी C2H5 NC2H5, और ये C2H5, ये टर्सरी। अच्छा, एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाओगे CH3 COO COCH3, यहां पर भी आप करा दो CH3 COO COCH3, और यहां पर भी ले लो CH3 COO COCH3। यहां पे सब जगह आपको यही देखना है कि इसका जो ब्रेकअप होता है ये होता है माइनस में प्लस में, माइनस में प्लस में, माइनस में प्लस में। तो ठीक है, ऊपर वाले में क्या बन जाएगा C2H5, यहां पे देखो नाइट्रोजन डेल माइनस हाइड्रोजन डेल प्लस, तो C2H5 NH CO CH3 प्लस CH3COOH, इसमें बना। सेकेंडरी एमीन में यदि आप बात करोगे तो ये दे देगा C2H5 NC2H5 और COCH3 प्लस CH3COOH। टर्सरी रिएक्शन नहीं करेगा, टर्सरी रिएक्शन नहीं करेगा। और एक और रिएक्शन इसी के साथ यहां पे लिख लो, अलग से लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जैसे बेंजोइल क्लोराइड के साथ करवाते हो CH3NH2 Cl तो ये हो जाएगा CH3 NHCOC6H5।
एन मिथाइल बेंजीनामाइड। नोट कर लो आप इसे। अब बच्चों हम बात करेंगे कार्बाइल एमीन टेस्ट का। कार्बाइल एमीन टेस्ट, इसको आप दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि टेस्ट फॉर प्राइमरी एमीन। आपने ले लिया RnH2, इसको रिएक्शन करवा दो CHCl3 प्लस KOH के साथ, ये आइसोसाइनाइड दे देगा और फॉल स्मेल, ये आइसोसाइनाइड टेस्ट भी है। ये हो जाएगा RnC प्लस 3KCl प्लस 3H2O, फॉल स्मेल। ये आइसोसाइनाइड का भी टेस्ट दे दिया आपको। किसका? आइसोसाइनाइड का, आइसोसाइनाइड का टेस्ट दे दिया। चलो अब हम बात करते हैं रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, हमने ले लिया RnH2, इसको हम रिएक्शन करवा देते हैं HNO2 के साथ। HNO2 के साथ तुम पूछोगे सर ये कहां से लाओगे? ये लाऊंगा NaNO2 प्लस HCl, ये दे देगा आपको Rn2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। फिर जब आप इसको वाटर के साथ रिएक्शन करवा दोगे ये दे देगा अल्कोहल। तो प्राइमरी एमीन से अल्कोहल मिलता है, जबकि सेकेंडरी और टर्सरी एमीन से नाइट्रोसो और ये अलग ग्रुप मिलेगा जो तुम्हें पढ़ना नहीं है, एनसीईआरटी उसके बारे में खामोश है। तो प्राइमरी एमीन से तुम्हें अल्कोहल बन गया, N2 गैस देगा और HCl, बाय प्रोडक्ट में N2 गैस देगा और HCl दे रहा है। तो प्राइमरी एमीन ले लो, प्राइमरी एमीन को HNO2 के साथ NaNO2 प्लस HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दो, इट विल गिव यू Rn2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। नाउ रिएक्ट इट विथ H2O, it will give you alcohol with release of N2 gas and HCl. और CBSE बोर्ड के लिए, वैसे तो IIT और नीट में ये पढ़ना होता है, बट CBSE के लिए यहां पे इतना लिख लो कि सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन reacts with HNO2 in different manner. सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन रिएक्ट विथ HNO2 इन डिफरेंट मैनर, वो दूसरे तरीके से रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया कार्बाइल एमीन टेस्ट, टेस्ट फॉर प्राइमरी एमीन भी है, ये आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोल सकते हो, इसका नाम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी है, आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो RnH2 प्राइमरी एमीन CHCl3 KOH के साथ RnC 3KCl 3H2O दिया। ठीक है, अब आप बात करेंगे एनिलीन के साथ क्या होगा। रुक जाओ बेटा, थोड़ा फास्ट तो इसमें चलना ही पड़ेगा, बोर्ड एग्जाम 27 को है तो उसी के हिसाब से चलना पड़ रहा है, अदरवाइज नॉर्मल बैच में तो मैं काफी स्लो पढ़ाता हूं। देख लो मेरा IIT और नीट वाला वीडियो, लेकिन अब इसमें स्लो कराऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी तुम लोगों को, कैसे हो पाएगा बताओ। आप ले लो एनिलीन, आप ले लो एनिलीन, एनिलीन को आप रिएक्शन करवा दीजिए
NaNO2 प्लस HCl, टेम्परेचर लेस देन 5 डिग्री सी, मतलब 273 से 278 केल्विन पे। इट विल गिव यू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बाय प्रोडक्ट लिखने का मन हो तो लिखना, नहीं लिखने का मन हो मत लिखना, ठीक है। नोट डाउन। ठीक है, अब आप ले लो हिंजबर्ग टेस्ट, काफी इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के लिए। मैंने उसका शॉर्ट्स भी बना को आपको दिया था, हिंजबर्ग टेस्ट का, कार्बाइल एमीन का भी दिया था। चलो फिर से कर लेते हैं हिंजबर्ग टेस्ट। हिंजबर्ग टेस्ट, इसमें आता है हिंजबर्ग रीएजेंट। पहले तो इसको पहचान लो, हिंजबर्ग रीएजेंट ये होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। आजकल क्या होता है कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड पे एक जगह पे पैराटोल्यून सल्फोनिल क्लोराइड यूज होता है। लिख देता हूं, नाउएडेज पैराटोल्यून सल्फोनिल क्लोराइड has been used in place of benzene sulfonyl chloride. Benzene sulfonyl chloride. तो क्या होता है कि ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन का टेस्ट है, मैं अभी कराने जा रहा हूं। जनरली हमारी जो बुक है एनसीईआरटी का सिलेबस है उसमें बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड लेकर के ही किया गया है, लेकिन उसी बुक में ये पॉइंट भी मेंशन कर दिया गया है कि आजकल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की जगह पे पैराटोल्यून सल्फोनिल क्लोराइड यूज होता है। ठीक है, तो चलो हम एक एक करके टेस्ट करते हैं, प्राइमरी एमीन का, सेकेंडरी एमीन का और टर्सरी एमीन का। अब आप ले लो, फर्स्ट आपने ले लिया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसको रिएक्शन करवा दो प्राइमरी एमीन, तो बेटा ये HCl चला जाएगा। अब ये जो कंपाउंड बना ये बन गया S डबल बॉन्ड O NH C2H5। देखो यहां पर हाइड्रोजन है, तो ये अल्कली में यदि इसको अल्कली से रिएक्शन करवा दोगे KOH से NaOH से, तो ये उससे रिएक्शन कर जाएगा। तो ये सॉल्युबल इन अल्कली है, सॉल्युबल इन अल्कली, अल्कली में सॉल्युबल है। कौन? प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन अल्कली में सॉल्युबल है और नाम हो जाएगा इसका, बाय प्रोडक्ट डाल दो HCl, एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। अच्छा, फिर आप सेकेंड टेस्ट ले लीजिए। अब इसको सेकेंडरी एमीन के साथ करवा दीजिए, C2H5 C2H5।
ये HCl चला गया और ये दे देगा आपको S डबल बॉन्ड O NC2H5 C2H5, ये हो जाएगा NN डाइइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। अच्छा, इसमें कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो ये इनसॉल्युबल इन अल्कली हो जाएगा, इनसॉल्युबल इन अल्कली। नाम हो जाएगा इसका NN डाइइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। NN डाइइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है, अब आप टर्सरी वाला ले आओ। आप ले लो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, S डबल बॉन्ड O Cl। अब हम ले रहे हैं N C2H5 ये यहीं पे रिएक्शन नहीं करेगा, ये यहीं पे रिएक्शन नहीं करेगा। तो हिंजबर्ग रिएजेंट हो गया आपका, हिंजबर्ग रिएजेंट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। ये दिख रहा है? रुक जाओ, दिखेगा दिखेगा यार। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, लो फटाफट स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, गुड बॉय। चलो बच्चों, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। फर्स्ट ब्रोमीन वाटर के साथ करा दो। आपने ले लिया NH2, नाउ रिएक्ट विथ Br2 बाय वाटर, तो ये दे देगा आपको NH2 Br 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। दिक्कत क्या है, यदि आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना है तब जाकर, जैसे मान लो तुम्हें ब्रोमीन ग्रुप एक ही जगह पे लगाना है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन फॉर्म करना है, तब क्या करोगे? इन केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, मान लो हमने एक ही जगह ब्रोमीन लगाना है, पैरा पे ही लगाना है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ऊपर वाले ग्रुप को प्रोटेक्ट करेंगे। हमारे पास NH2 है, इसको हम रिएक्शन करवा देते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, CH3CO CO CH3। इन प्रेजेंस ऑफ कोई बेस ले लो, पायरिडीन, पायरिडीन बेस के प्रेजेंस में हमने इसको रिएक्शन करवा दिया, तो ये ऊपर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? ये माइनस ये प्लस, इट विल गिव यू NHCOCH3। अब ये बड़ा ग्रुप है, अब हम इसको Br2 इन इथेनोइक एसिड CH3COOH ले लेते हैं, तो ऑर्थो पे तो जाएगा नहीं स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण, ये कहां पे चला जाएगा? ये चला जाएगा बेटा पैरा पे,
NHCOCH3 और ये ब्रोमीन ग्रुप चला गया पैरा पे। कहां पे चला गया? पैरा पे। अब इसको आप एसिडिफाई करवा लो, या चाहे तो आप इसको एसिडिफाई करवा दो और OH माइनस बेस में ही डाल दो, तो इट विल गिव यू NH2Br पैराब्रोमोएनिलीन, सॉरी पैराब्रोमोएनिलीन दे देगा। फिर से आप समझ लो, आपके पास एनिलीन है, एनिलीन को आपने ब्रोमीन वाटर से कराया, ब्रोमीन वाटर से कराया तो इट विल गिव यू 2,4,6 ट्राइब्रोमोएनिलीन। इन केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, यदि आपको एक ही जगह पे एनिलीन ग्रुप मतलब एक ही सब्स्टिट्यूशन कराना है, इन दैट कंडीशन यू विल हैव टू फॉलो कि आपको NH2 ग्रुप को पहले प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो हमने एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन इसको रिएक्शन करवा दिया, इट विल गिव यू NHCOCH3 ग्रुप। अब आप जानते हो कि ये बल्कि ग्रुप हो गया। अब हमने Br2 इन एसिटिक एसिड ले लिए, इथेनोइक एसिड, तो ये ऑर्थो पे तो जाएगा नहीं, जाएगा कहां पे? पैरा पे चला गया। अब इसको एसिडिफाई कर दो या इसको अल्कलाइन मीडियम में डाल दो, फिर से बन जाएगा। नोट कर लो आप इसे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट की हम बात करेंगे नाइट्रेशन रिएक्शन। जैसे ये इंपॉर्टेंट था वैसे नाइट्रेशन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको क्या करो कि तुम बार बार इसके वीडियो को देखते रहो। बार बार देखते रहने से क्या होगा कि तुम्हारे रिमाइंडिंग में काफी ज्यादा रहेगा। देखो, कंटेंट इज द किंग, देयर इज नो बकवास, कंटेंट इज द किंग, यस परफॉर्मिंग बेस्ट। तो अगला हमारा है कि थर्ड में हमारे पास इसका हम नाम ले लेते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन ले लो, तो नाइट्रेशन में आप ले लो एनिलीन। एनिलीन का आप रिएक्शन करवा दो HNO3 प्लस H2SO4 के साथ। देख करके क्या लग रहा है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। देख करके लग रहा है ना तुम्हें कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। NH2 NO2 फिर NH2 NO2, लेकिन ये मेटा डायरेक्टिंग भी है। और कितना खतरनाक मेटा डायरेक्टिंग है तुम इसका अंदाजा इसी से लगा लो कि ये 51% देता है, ये देता है 51%, ये देता है 47% मेटा, और ऑर्थो सिर्फ 2% देता है। तुम पूछोगे सर ऐसा क्या आफत आ गई इस ग्रुप के साथ, ऐसा क्या आफत हो गया? तो इसके साथ आफत क्या हो गया, जब नाइट्रेशन करवाने लगे तो इसका जो H+ था वो NH3 इस पे अमोनिया के लोन पेयर पे अटैक कर दिया। अमोनिया के लोन पेयर पे अटैक करने के कारण वो क्या बन गया? एनिलीनियम आयन। अच्छा, एनिलीनियम आयन क्या है? इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग इन नेचर है, इसलिए कंपाउंड क्या हो गया? मेटा डायरेक्टिंग। क्या हो गया? मेटा डायरेक्टिंग। पहले इसको नोट करो आप लोग, यहां पे लिख भी देता हूं। इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम, in a strongly acidic medium, aniline is protonated. Aniline is protonated and anilinium ion is formed, which is meta directing in nature. Which is meta directing in nature. आप कहीं पर भी पढ़े हो, किसी भी बड़े ब्रांड में पढ़े हो, लोकल इंस्टीट्यूट में पढ़े हो, मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी का, आप रिवीजन जरूर कर लो यहां से, ठीक है? आपकी पढ़ाई की पूरी मजबूती दे देगी। तो मैं क्या बता रहा हूं कि एनिलीन नाइट्रेशन HNO3 प्लस H2SO4 से आपने करा लिया, तो ठीक है भैया, देखने से लग ही रहा था कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। पैरा बना भी, ऑर्थो भी बना। पैरा बन रहा है 51%, साफ साफ लिखो ना बेटा, 51%।
और ऑर्थो बन रहा है तुम्हारा 2%, अब मेटा बन रहा है तुम्हारा 47%। सवाल तो उठेगा ना कि जब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग था तो मेटा इतने लार्ज अमाउंट में कैसे? क्योंकि स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में एनिलीन किस में कन्वर्ट हो गया? एनिलीनियम आयन में, जिसका नेचर क्या है? मेटा डायरेक्टिंग है। तो मेटा डायरेक्टिंग है तो 47% बन गया। एंजॉय करो इसके साथ। तो 3 प्रोडक्ट बना कि नहीं? बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गया कि नहीं हो गया? समझ रहे हो ना बात को? पहले नोट करो, स्क्रीनशॉट लो यार, तुम लोग के पास टाइम कहां है? ठीक है बेटा, अब हमारा हेडलाइन है, अरे यार तुम लोग भी ना ये हटाओ ना, अब ये हो गया ना, अब एनिलीन लो, लो एनिलीन लो। तो एनिलीन हो गया, लास्ट टॉपिक आ गया एनिलीन। एनिलीन को कैसे बनाओगे? आप नाइट्रोबेंजीन ले लो, नाइट्रोबेंजीन को Fe प्लस HCl के साथ रिएक्शन करवा दो, इट विल गिव यू एनिलीन। ये क्या दे रहा है? एनिलीन दे रहा है, एनिलीन दे रहा है, इसको लिख लो। तो बेटा जब एनिलीन बन गया तो एनिलीन का क्या करो? एनिलीन को आप रिएक्शन करवा दो NaNO2 प्लस HCl, अभी पढ़ाया भी था, टेम्परेचर लेस देन 5 डिग्री सी। पिछले साल नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 273 से 278 केल्विन पे ये दे देगा आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम हो गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिख लो। हेलो दोस्तों, ये देखो आप लोगों के लिए माइंड मैप लाया हूं, कितना प्यारा है, अच्छा लग रहा है? देख एक साथ कितने सारे रिएक्शन बताने जा रहा हूं। वेरी गुड, चलो यहां से शुरू करते हैं। CuCl2 और HCl, सॉरी Cu2Cl2 और HCl क्लोरोबेंजीन, Cu2Br2 HBr ब्रोमोबेंजीन, CuCN KCN साइनोबेंजीन। इस तीनों रिएक्शन का नाम है सेंड मेयर रिएक्शन। क्या नाम है? सेंड मेयर रिएक्शन। नीचे में ये तुम दोनों देख रहे हो, Cu/HCl, Cu/HBr, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, इसका नाम है गैटरमैन, गैटरमैन रिएक्शन। Ki से करवा दो आइडोबेंजीन, HbF4 से करवाओगे तो N2 पॉजिटिव BF4 निगेटिव, फिर इसको हीट कर दो फ्लोरोबेंजीन, NaNO2 के साथ रिएक्शन करवा दो नाइट्रोबेंजीन, इसको H3PO2 से करवाओ बेंजीन, इथाइल अल्कोहल से करवाओ बेंजीन, वाटर से करवा दो फिनॉल। एक बार फिर से समझ लो, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, ठीक है, Cu2Cl2 HCl क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन साइनोबेंजीन, ये सेंड मेयर हो गया। Cu/HCl Cu/HBr क्लोरोब्रोमो, ये गैटरमैन हो गया। Ki के साथ आइडोबेंजीन, HbF4 के साथ N2 पॉजिटिव BF4 निगेटिव, फिर इसको हीट कर फ्लोरोबेंजीन, या NaNO2 से रिएक्शन करवा दोगे तो नाइट्रोबेंजीन, H3PO2 के साथ बेंजीन, इथाइल अल्कोहल के साथ बेंजीन, वाटर के साथ फिनॉल। देखो वन शॉट में एक लेक्चर में पूरे एमीन चैप्टर का और एनिलीन का मैंने यहां पे रिवीजन करा दिया, ठीक है। बार बार वीडियो को देखोगे तो मतलब रिमेंबर आ जाएगा, ठीक है। तो बार बार आप वीडियो को देखते रहो, जिससे आपका सब कुछ ठीक रहेगा। और क्लास एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड में तुम्हें अच्छे से अच्छे, तुम कहीं से भी पढ़े हो, XYZ इंस्टीट्यूट, ब्रांडेड हो, लोकल हो, कहीं से भी पढ़े हो, तो कोई मैटर नहीं करता, तुम सिर्फ रिवीजन यहां से कर लो। रिवीजन करने से तुम काफी ज्यादा बेनिफिट रहोगे, अच्छे मार्क्स से बोर्ड एग्जाम में आपका रिजल्ट आएगा। चलो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर नाइस कोऑपरेशन। ओके, बाय बाय।